आज मैं लेके आया हूँ एक माउस, वेरी फेमस माउस फ्रॉम लॉजिटेक। इट्स MX Master 3S। ये हर एक डिज़ाइनर के पास होना चाहिए और या तो गेमर के पास होना चाहिए। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये है माउस, इसके साथ इसका USB है और उसके साथ आता है एक और छोटा सा बॉक्स जिसमें बहुत सारा मैनुअल है इसके बारे में, क्या ये कर सकता है, क्या क्या इसके डिटेल्स हैं, कैसे ये 3 अलग फंक्शंस 3 अलग चैनल्स पे काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम साइड कर देते हैं। इसमें बैटरी भी दिखाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको साइड रखो। ये रहा इसका केबल। बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है क्योंकि इसका प्राइस भी वैसा ही है। ये 10,000 का जनरली मिलता है, बट ये कोई बड़ा सेल चल रहा हो तो आपको ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास भी मिल सकता है। मुझे ये SBI के ऑफ़र में ऑलमोस्ट 6,000 का मिला था। चलिए अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। सबसे पहले ये केबल अच्छी क्वालिटी का है। टाई करने के लिए एक स्ट्रैप भी दिया हुआ है। इस पे कोई फैब्रिक कोटिंग नहीं है, एक अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट काइंड ऑफ मटेरियल है। एक साइड में USB-A टाइप है एंड अनदर साइड इज़ USB-C टू चार्ज दिस। क्योंकि ये 3S है, 2S में USB-U काइंड ऑफ आउटपुट था जो इसमें चेंज करके USB-C कर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कमिंग टू द एडेप्टर, इट्स नॉर्मल एक जो जनरल रिसीवर का जो साइज़ होता है वैसा ही है, एक पेन ड्राइव के जैसा छोटा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। ये मैट फिनिश है और इसके जो बटन प्रेस करने का जो पार्ट है वो भी मैट है, बट ये प्लास्टिक का फिनिश दिया हुआ है। लॉजिटेक का बैचिंग है। पीछे नीचे एक स्मूथ फिनिश है इसका और नीचे कुछ कंट्रोल्स हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा, बट लुक एंड फील बहुत ही अच्छा है। सो अगर लुक के लिए भी आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा माउस है जिसको आप कैरी कर सकते हैं। सो ये है इसकी बिल्ड क्वालिटी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है, बट फिर भी ये डर होता है कि अगर गिरेगा तो टूट जाएगा, जो कि टूट सकता है। सो ड्रॉप टेस्ट तो यहाँ नहीं होने वाला है। इसमें जनरल जो अदर माउस में आता है वो ये 2 क्लिक है। ये क्लिक साउंड प्रूफ है, सो इसमें कोई साउंड नहीं आता है, इतना ही साउंड है। अब इसके फंक्शंस की बात करें, सो इसका फंक्शन बहुत ही वाइड है। ये डिज़ाइनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, इनफैक्ट गेमर्स तो इसको बाय करते ही हैं। इसका जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत हाई है और क्लिक रेट भी बहुत हाई है। इसका स्पीड बहुत फास्ट है, तो आप इसको गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बट ये प्रोग्रामर्स या डिज़ाइनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे जो एडोबी यूज़ करते हैं या जो ऑटोडेस्क यूज़ करते हैं। इसका एक लॉजिटेक का सॉफ्टवेयर आता है, वो डाउनलोड करने के बाद पूरा का पूरा फंक्शन ही खुल जाता है, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, जिसमें आप कोई भी फंक्शन को इन बटन्स पे असाइन कर सकते हैं। नॉर्मल माउस की तरह इसमें 2 क्लिक बटन हैं और एक स्क्रॉल है। ये स्क्रॉल में 2 फंक्शन आता है, एक स्मूथ आता है, इसको आप एक बार रोटेट करेंगे तो रोटेट होता ही रहेगा, इनफैक्ट अभी तक रोटेट हो रहा है। और एक आता है इसको नॉर्मल माउस के रोटेटर की तरह यूज़ करना, तो इसको फ्री रोटेशन नहीं होगा, ये स्मूथ नॉर्मल रोटेशन होगा, जो मूव करने पे एक पॉइंट पे फिर ये रुक जाता है। इसके साइड में लेफ़्ट राइट होराइजन का मूव करने के लिए या उसको पैन करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। उसके नीचे बैक या फॉरवर्ड का ऑप्शन है, जिसको आप इन सारे कीज़ को आप दोबारा असाइन कर सकते हैं। इसके नीचे मिलता है ऑन ऑफ का बटन और एक चार्जिंग पोर्ट, इसको आप चार्ज करते करते भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे फिर सेंसर है, सेंसर के नीचे ये जो बटन है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे एक PC से
कनेक्ट होगा सेकंड से और थर्ड से। 3 डिफरेंट डिवाइसेस में इसको आप असाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ के साथ आता है, तो आप ब्लूटूथ के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट दिस रिसीवर, बशर्ते आपका जो डिवाइस है वो ब्लूटूथ एनेबल्ड होना चाहिए। विथ रिसीवर इट्स वेरी फ्रीक्वेंट ईजी। ब्लूटूथ के साथ भी ईजी है, बट आपका पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर इसके कॉम्पिटेबल होना चाहिए। इसमें एक और फीचर आता है कि अगर आपने कंप्यूटर पे कोई फाइल कॉपी की है, आप अपने आईपैड में ले जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं, इवन आपके फ़ोन में भी पेस्ट कर सकते हैं। सो ये 3 डिवाइसेस मैक में भी चलता है, iOS पे भी चलता है, ये विंडोज़ पे भी चलता है। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। एक ही माउस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करता है। तो बहुत ही, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बाय करना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको डेफिनेटली ये माउस बाय करना चाहिए। काफ़ी मज़ेदार माउस है यूज़ करने में। मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखने में बड़ा है बट चलाने में बहुत इजी है। इसको आप एक और बहुत अच्छा फीचर है इसका, जिसमें आप इसको वुड पे ग्लास के ऊपर भी चला सकते हैं। जनरली माउस ग्लास पे फंक्शन नहीं करता है, ये ग्लास के ऊपर भी फंक्शन करता है और इसको चार्ज करके भी आप चला सकते हैं। ये एक बार इसको चार्ज करने के बाद ये ऑलमोस्ट 70-80 डेज तक चार्ज रहता है। एक बार इसको अगर आप ऑन भी छोड़ देंगे तो ये छोड़ने के बाद अपने आप स्लीप में चला जाता है और फिर जब आप इसको मूव करेंगे तो ये अगेन एक्टिव हो जाता है। सो वो भी एक बहुत अच्छा फीचर है। सो बैटरी स्टेज लॉन्गर। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो ये थोड़ा और लाइट हो सकता था। हैवी तो है, मूव करने में इजी है, बट इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। इस थोड़ा डेलिकेट लगता है, गिरने पे टूटने का ज़्यादा चांसेस दिखता है। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो शायद ये टूट भी सकता है। सो इसके काफ़ी ऑनलाइन केसेस अवेलेबल हैं जिसमें केस में आप डाल के इसको लेके जा सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर लेता है आपके बैग में। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है वैसे टाइम के लिए, बट अगर स्टडी एक ही जगह प्लेस है तो देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज़ द अनबॉक्स ऑफ दिस माउस। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट में ट्राई किया है कवर करने का। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अगर आपको ये अनबॉक्स अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अनबॉक्सिंग में। थैंक यू।